नमस्ते। सूर्य नारायण योगा एंड फिटनेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बंध बताने जा रहा हूँ। 4 बंध: जलांधर बंध, मूल बंध, उड्डयन बंध और महाबंध। ये 4 बंध हैं। इसे जानने से पहले हम 2 और क्रिया को जानेंगे। तो पहला है सहजोली और दूसरा है वज्रोली। जब हम ये 2 क्रियाओं को जान जाते हैं तभी हम पूरा बंध को कर सकते हैं, क्योंकि बंध को करने के लिए इन 2 क्रियाओं का सहयोग चाहिए। तो मैं सहजोली से बताने जा रहा हूँ। सहजोली में करते क्या हैं, ये इसमें पेशाब जब करते हैं, कभी आपने देखे होंगे कुत्ता, बकरी, भैंस, गाय जो भी पेशाब करते हैं तो वो रोकते हैं फिर छोड़ते हैं, रोकते हैं फिर छोड़ते हैं। इसमें कुत्ता जो है सबसे ज़्यादा करते हैं। तो ठीक बिल्कुल वैसा ही हम लोग भी इस क्रिया में करते हैं। आपने बच्चे को देखे होंगे, 4-5 महीने के बच्चे जो पेशाब करते हैं तो वो भी इसी तरह से करते हैं। तो इसमें करना क्या होता है, आप जब भी पेशाब करें तो उसको पहला आप कुछ देर जाने दें पेशाब को, उसके बाद आधे से रोकिए छोड़िए, रोकिए छोड़िए, रोकिए छोड़िए। इस तरीके का सूक्ष्म व्यायाम है। इसको करने से जो होता है, हमारे मूत्राशय, हमारे पेनिस लिंग की जो होता है, हमारा मांसपेशियाँ शिश्न का, वो मजबूत होते हैं और वहाँ से जो भी संबंधित छोटे छोटे बीमारी होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। हमारे माताओं बहनों को योनि से संबंधित, वेजाइना से संबंधित जो भी समस्याएं होते हैं उनसे भी बहुत छुटकारा मिल जाता है और बहुत बीमारी ठीक भी हो जाते हैं। तो ये है बड़ा ही सूक्ष्म सहजोली। अब इसको श्वास के साथ करते हैं। अब इसमें क्या करना है, श्वास लिया, श्वास छोड़ा और शिश्न या वेजाइनल पार्ट को जो होता है, योनि को अंदर की तरफ हम खींचते हैं। तो इस तरह का एक्सरसाइज करके हम उसको और भी मजबूत बनाते हैं। तो ये श्वास के द्वारा किया, फिर से मैं बताता हूँ। श्वास लिया, छोड़ा, रोका और वेजाइनल पार्ट या पुरुष के शिश्न पार्ट को जो होता है साथ में खींचने की जो होता है कोशिश करते हैं। ऊपर की तरफ हम खींचते हैं और उसमें ताकत लगाते हैं थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगाएंगे, सहजता बनाए रखेंगे। तो ये है सहजोली। हमने रोका और जैसे ही हमने उसको छोड़ा और उसके बाद हम क्या करेंगे, श्वास वापस ले लेंगे, फिर श्वास छोड़ेंगे, फिर करेंगे। तो ये क्रिया को हम कम से कम शुरू में जो है 3 से 4 बार करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा करेंगे तो नुकसान भी हो सकता है। आप धीरे धीरे करके इसको बढ़ा सकते हैं। 10 दिन बाद 1 बढ़ा लिया, 5 दिन बाद 1 बढ़ा लिया, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। दूसरा बताने जा रहा हूँ, अश्वनी मुद्रा। इसमें क्या करते हैं, जैसे कि हमने सहजोली बताया, जो हम सहजोली कर रहे हैं उसके साथ इसमें एक और जोड़ देना है। गुदा द्वार जो होता है, एनस, उसको भी हम खींचते हैं साथ में। तो हमारा सहजोली और एनस का पार्ट जो हम पॉटी करते हैं और रोकते हैं, ये दोनों जो होता है एक साथ हम खींचते हैं और क्रिया वही रहेगा। श्वास लिया, छोड़ा,
रोका और दोनों मांसपेशियों को ऊपर की तरफ खींचा। तो जैसे ही हम खींचते हैं तो वो हमारा अश्वनी मुद्रा लग जाता है। पर यहाँ पे सहजता बनाए रखना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है। और जैसे ही हम अश्वनी मुद्रा छोड़ेंगे उसके बाद श्वास ले लिया, फिर छोड़ा, फिर कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हमने सहजोली बताया उस तरह से ये हमारा अश्विनी मुद्रा जो है चलते रहेगा, यानी दोनों बिल्कुल समान प्रक्रिया कैसे चलता है। अंग्रेजी में सहजोली को लोग डॉक्टर जो होते हैं कीगल कह के बोलते हैं। ये प्रसव क्रिया में बहुत मदद करता है। गर्भवती महिलाओं को बताया जाता है ये क्रिया करने से जो होता है नॉर्मल डिलीवरी जो होता है अच्छे से होता है। तो इस क्रिया को करने से बहुत सहायता मिलता है। अब मैं बताने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो बंध बताऊँगा वो मैं करके नहीं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इसे जो होता है एक मास्टर के निगरानी में करना बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। तो मैं सिर्फ आपको बताऊंगा, यहाँ पे मैं करके नहीं बताऊंगा। इसलिए आप लोग ध्यान से सुने और इसे करने की कोशिश करिएगा। हो सके तो अपने आसपास में जो भी योग सेंटर हो, जहाँ पे अच्छे आपको टीचर अवेलेबल हैं, वहाँ पे आप जाके इसे सीखें। ये बहुत ही कारगर और सहायता है। कुंडलिनी जागरण में भी ये बहुत मदद करता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बंध। पहला मैं बताने जा रहा हूँ उड्डयन बंध। इसमें क्या करते हैं, श्वास को लिया, श्वास छोड़ा, श्वास छोड़ने के बाद नाभि से ऊपरी हिस्सा को हम अंदर की तरफ खींचते हैं। तो जैसे ही हम खींचते हैं तो हमारी पसलियाँ वगैरह जो होता है वो हमें एकदम से दिखना शुरू हो जाता है और पेट जो होता है वो अंदर की तरफ खिंचाव होने लगता है, खींचते हैं। पर इसमें ध्यान देना ये है कि बहुत ज़्यादा जो है ताकत नहीं लगाना है। तो ये ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है, सहजता बनाए रखना है। अब इसमें क्या करना है, बंध को पहले छोड़ना है, उसके बाद श्वास लेना है। तो हमने बताया श्वास लिया, छोड़ा और नाभि से ऊपरी हिस्सा अंदर की तरफ खींचा। ये हुआ हमारा उड्डयन बंध। पहले हम बंध को छोड़ेंगे, उसके बाद श्वास को लेंगे। अब मैं दूसरा बंध बताने जा रहा हूँ, वो है मूल बंध। मूल बंध में क्या होता है, हमने श्वास लिया, श्वास छोड़ा, छोड़ने के बाद नाभि से निचला हिस्सा अंदर की तरफ हम खींचते हैं और अंदर की तरफ खींचने के बाद जो होता है हमारा सहजोली और अश्वनी मुद्रा, यानी सहजोली हम हटा दें तो अश्वनी मुद्रा, क्योंकि अश्वनी मुद्रा में सहजोली हो जाता है, तो हम यहाँ पे अश्वनी मुद्रा लगाएंगे। यानी पुरुष शिश्न पार्ट और एनस, और स्त्री जो है वेजाइनल और एनस पार्ट जो है वो खींचना है। तो हमारा इसमें अश्वनी मुद्रा और नाभि से निचला हिस्सा हम अंदर की तरफ खींचते हैं। तो मुद्रा और बंध ये दोनों साथ में चलता है, पर इसको हम मुद्रा को अलग से हम नहीं बोलेंगे, वो इस मूल बंध में वो शामिल है। तो यानी मूल बंध मतलब अश्वनी मुद्रा उसके साथ जुड़ा हुआ है, अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा मूल बंध। फिर हम क्या करेंगे, बंध को हमने छोड़ा, श्वास लिया, तो श्वास के साथ श्वास लिया, श्वास छोड़ा, नाभि से निचला हिस्सा
हमने अंदर की तरफ खींचा और अश्वनी मुद्रा लग गया। उसके बाद हम इस बंद को कुछ देर में 5 सेकेंड 10 सेकेंड जितना भी सहजता से रुकता है रोकेंगे। उसके बाद हमने बंद को छोड़ा, फिर हमने श्वास को लिया। इस तरीके से मूल बंध हो जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ जलांधर बंध। जलांधर बंध में क्या होता है, हमने जो बताया ऊपर का उड्डयन बंध और नीचे का नाभि से नीचे का मूल बंध, ये दोनों बंध एक साथ करते हैं। अब इसको मैं श्वास के साथ बताता हूँ। श्वास लिया, छोड़ा और हम यहाँ से उड्डयन बंध और मूल बंध दोनों एक साथ अंदर की तरफ हम खींचेंगे। तो जैसे ही हम खींचते हैं तो साथ में हमारा अश्वनी मुद्रा भी लगेगा। तो कुछ देर हम रोक के रखते हैं बंद को। हम मूल बंध उड्डयन बंध दोनों को हम खींच के रखते हैं और उसके बाद हम फिर छोड़ते हैं और फिर श्वास जो है ले लेना है। तो ये हो गया हमारा जलांधर बंध। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें है लास्ट चौथा महाबंध। महाबंध में क्या करना है, श्वास लिया, श्वास छोड़ा, पहले उड्डयन बंध लगाया, नाभि से ऊपरी हिस्सा अंदर की तरफ खींचा, फिर छोड़ दिया, फिर नाभि से निचला हिस्सा अंदर की तरफ खींचा, फिर छोड़ दिया। अब नाभि से ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा दोनों हिस्सा अंदर की तरफ खींचा, रोका, फिर छोड़ दिया। अब हम श्वास ले लेंगे। तो ये तीनों बंध जो है एक साथ होगा। अब हमने बताया कि पहले उड्डयन बंध जरूरी नहीं है, आप पहले मूल बंध भी कर सकते हैं या जलांधर बंध भी कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी आगे पीछे करके आप कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा महाबंध। ये 4 बंद कर लेने से जो होता है हमारा पेट का सिस्टम बहुत ही अच्छा हो जाता है। किसी भी प्रकार का पेट में कोई भी समस्या हो उसको ठीक करने की शक्ति इसमें है। तो आप अच्छे से इस बंध को समझिए और योग्य शिक्षक से सीखें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। इससे संबंधित मैं जो भी अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा कि आप जो है जलांधर बंध आप देख लें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिलेगा। इसलिए मैंने सिर्फ एक बंध के ऊपर एक एपिसोड बना रहा हूँ। तो आप इसे सावधानी पूर्वक करें। यदि शिक्षक नहीं है तो भी आप सहजता से धीरे धीरे बिना लड़ाई के आप कर सकते हैं। यदि आपने लड़ाई लड़े तो आप हॉस्पिटल जा सकते हैं, इसका साइड इफ़ेक्ट भी है। बंध आपने ज़बरदस्ती कर लिया और संख्या बढ़ा लिए तो हो सकता है कि पेट के आंतों के साथ कुछ अनहोनी हो जाए। इसलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा के भी नहीं कर रहा हूँ ताकि आप देख के कुछ ऐसा ना गलत कर लें। तो आप इन चीज़ों को समझिए, मैं क्यों आपको मना कर रहा हूँ। आप किसी योग्य शिक्षक से पूछ लें, समझ लें, उसके बाद इस चीज़ को कर लें। पर हाँ, सहजोली जो है मैंने जो बताया, पेशाब करना रोकना, ये आप कर सकते हैं। ये हमारा शरीर का जो है
प्राकृतिक बना हुआ है, तो ये आप कभी भी कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। इससे भी अनेक प्रकार के जो होते हैं बीमारी निकल जाते हैं, तो इसका लाभ आप उठाइए। यहाँ पर हमने आपको बताया पहला सहजोली मुद्रा, वज्रोली मुद्रा और 4 प्रकार के बंध: उड्डयन बंध, मूल बंध, फिर जलांधर बंध, महाबंध। इन बंध को आप समझिए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ उठाइए। नमस्ते, धन्यवाद।